शुक्ल पक्ष अश्विनी शुद्ध देवी नवरात्रीच्या टाईमला झाला. यांचा जन्म यजुवती धनपती शरद देशमुखचे घरी. त्यांनी श्रीशैलमचे 45 इयर्स तक जॉब करले. त्यांनी आता रिटायर आहे. त्यांची माता गृहिणी है गुरुजी स्वामी गोविंद जी गिरिजी, महाराज ट्रस्टी ऑफ अयोध्या राम मंदिर and Vice President of Mathura Krishna Temple. She is founder of Sadeha Foundation, Sanatan Academy for Distribution of Eternal Happiness. युवांसाठी त्यांनी प्रचार करतात हॅपीनेससाठी आणि त्यांचे पूरे जो डिवोशनल प्रोग्राम्स आहे भागवत गीता, रामायण, महाभारत ये पूरे त्यांनी डिफरेंट अपने टीवी चैनल्स में टेलीकास्ट होता. ते टीवी चैनल्स में अपने ABN भक्ति चैनल ये संदे इंक्लूडेड है. त्यांचे लय का कॉन्ट्रीब्यूशन है अपने सोसाइटीसाठी. अपने जो भी ट्रेडिशनल बुक्स है भागवत रामायण, भागवत राम गीता, छत्रपति शिवाजी महाराज, देवी पुराण, शिव पुराण, भागवत गीता, रामायण, महाभारत ऐसी कथा त्यांनी गावतात. आणि ग्राम मध्ये त्यांनी विलेजेस मध्ये जाऊन ते संदा डिस्ट्रीब्यूट करतात अपने सनातन धर्मचा. प्लीज वेलकम हर ऑन द स्टेज. प्लीज राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर हर.
आता आपल्या टीमचे थोडे सदस्य विष्णू सहस्त्रनाम गाणे वाले आहे. प्लीज तुम्ही ध्यान लावून त्याच्या ऐकासाठी मी रिक्वेस्ट करते तुम्ही सगळ्यांना. So please welcome Shilpa Divi on the stage. त्यांचे नॉलेजने त्यांनी पूरे भक्ति चैनल जो भी अपने ट्रेडिशनल एथनिक चैनल्स है त्यांचे म्हणे त्यांचे कथा कंटिन्यूसली फ्लो होती. भागवत गीता, रामायण, बहुत सारे ऐसे बुक्स आणि ऐसे इम्पॉर्टंट चीजांमध्ये त्यांचा लई कॉन्ट्रीब्युशन आहे. त्यांनी हर चॅनलवरती येतात. त्यांचे फादर भी ये अपने टेम्पलचे 40 इयर्स तक त्यांनी सर्विस दिलेसो आहे. आणि त्यांनी TTD कल्याण मंडपचे जो महाराज है त्यांचे गुरुजी है. प्लीज त्यांचं स्वागत है आणि त्यांनी जो बोलाले प्लीज आय रिक्वेस्ट एव्हरीवन ध्यानाने ऐका. सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा. गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः. यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातराजा पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि. मातृदेवो भव पितृदेवो भव आचार्यदेवो भव अतिथिदेवो भव परस्परदेवो भव. एक 2 मिनिटं आपण सगळेजण नामसंकीर्तन करूयात. सर्वांनी ताठ बसायचं.
आणि भगवंताचं नामसंकीर्तन करायचं मुखानं. श्रीराम जय राम जय जय राम. टाळांचा आवाजही येत नाही आणि आवाज येत नाही. नाश्ता झाला ना भरपूर? झालाय ना? मग जोरात. श्रीराम जय राम जय जय राम. 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 ताई, यांचा आवाज ऐकू द्या मला. जोरात म्हणा. जोरात बोला ना. श्रीराम जय राम जय जय राम. वा. श्रीराम जय राम जय जोरात जय बोला सगळं. राम. श्रीराम जय राम जय जय 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 राम. सियावर रामचंद्र की, पवन सुत हनुमान की जय. उमापति महादेव की जय. श्री राधा कृष्ण भगवान की जय. आर्य सनातन वैदिक हिंदू धर्म की जय. भारत माता की जय. गो माता की जय. सब संतों की जय. सद्गुरुदेव भगवान की जय. जय भवानी. जय शिवाजी. जोर नाहीये. लगे थकलात का? दिवसभरचा कार्यक्रम आहे. लंचमध्ये जोश morning दाखवा. shift ताई, करते. बोलू ना ताई. ताई, I'll take care. सो जोरात आवाज यायला हवा. जय भवानी. वीर शिवाजी. जय भवानी. जय शिवाजी. आज आपण सगळे इथं भेटलेलो आहोत त्याचं कारण दसरा दिवाळी मिलन आहे ना, बरोबर? दसरा दिवाळी मिलन. तर पहिला प्रश्न पडतो, कोण कुणाला भेटायला आलाय? मी तुम्हाला भेटायला आलाय, तुम्ही मला भेटायला आलात. कुणाला कोण भेटायला आलाय? तर आपली आर्य सनातन वैदिक परंपरा की कुठलाही सणवार असेल तर आपण आपल्या घरातल्या मोठ्यांना जाऊन नमस्कार करतो. आपण आपल्या समाजातले जे मोठे आहेत त्यांना आपण जाऊन नमस्कार करतो, भेटतो, नाही का? आता संक्रांत येत आहे. संक्रांतीला आपल्याला माहिती की संक्रांत आली की हल्ली तरी सिटीजमध्ये असं होतं की आपण जाऊन सांगतो की बाई आमच्याकडे हळदी कुंकू आहे या. पण मी लहान असताना माझ्या आजीसोबत ज्या वेळेस मी जायचे तर व्हायचं असं की आजी पिशवी घ्यायची आणि सगळ्यांच्या घरी जाऊन यायचं. म्हणजे निमंत्रणाची गरज नाही, बरोबर? निमंत्रणाची गरज नाही. प्रत्येकाच्या घरी जावं, हळदी कुंकू लावावं,
छोटी वस्तू असेल, मोठी वस्तू असेल, वस्तूचं महत्त्व नाही आहे. महत्त्व असायचं एकामेकांना भेटण्याचं, परस्पर भेटण्याचं. का तर आपण समाजामध्ये राहतो. आपण घरात एकटे राहत नाहीत, नाही का? आपण समाजामध्ये राहतो. आपण समाजाचं एक अंग आहोत. आपला एक परिवार आहे. जसा एक पर्सनल परिवार आहे तसा समाज सुद्धा आपला एक परिवार आहे. तर सूर्यवंशी आर्य समाज हा जो आहे, सुंदर असं संमेलन केलेलं आहे. दसरा दिवाळी मिळन, की बाबा ठीक आहे, दसऱ्याला जरी तुम्ही भेटला नसताल एकामेकांना किंवा दिवाळीला, तर आज सुंदर असं आयोजन सिंह चौहानजीनं केलेलं आहे की इथं सगळेच जण आले आणि सगळेच जण परस्पर एकामेकांना भेट देतात. तर मला असा विषय दिलेला आहे की दीदी आम्ही इथं मोठ्यांचा सत्कार करणार आहोत. जे लोक रिटायर्ड आहेत, अशा वयस्कर लोकांचा, मोठ्यांचा आम्ही इथं सत्कार ठेवलेला आहे. अनेक सामाजिक आणि सांस्कृतिक कार्यक्रम ठेवलेले आहेत. समाजाचा प्रोत्साहन, समाज पुढे जावं याच्यासाठी हा कार्यक्रम आहे. तर परिवार आणि परिवार प्रबोधन, कारण हा जो समाज आहे किंवा कुठलाही समाज आहे, कुठलाही देश आहे, राष्ट्र आहे, तो समाज एक होण्याचं कारण काय आहे, मोठं होण्याचं कारण काय आहे, तर त्याचं मागचं कारण आहे परिवार. आहे की नाही? परिवार हे मोठं कारण आहे. तुम्ही सगळे शांत जर बसलात तर मी बोलेल जय श्रीराम, जय जय श्रीराम. आणि कंटाळा आला असेल तर मी 10 मिनिटं बोलून आय कॅन स्टॉप इट. जास्त वेळ ऐकायचंय का 10 मिनिटं ऐकायचंय? ताई, I need pin drop silence, please. Can I expect pin drop silence from you? तेवढा आदर दिला तर पुरे, बाकी सत्काराची गरज नाही. कारण काय असतं, आपण जे इथे येतो ना, मी टीव्ही चॅनलसाठी बोलत नाही, आपण समाजासाठी बोलतोय. आणि समोर असलेले काही लोक जरी ऐकत नाहीयेत तर बोलण्याचा उपयोग नाहीये. तुम्हाला एक सांगते, मी कुठेही जेव्हा प्रवचनाला जाते तेव्हा मी असं कधीच नाही विचारत की दीदी दादा माझ्यासमोर किती लोक असतील. 1000 लोग हैं, 500 लोग हैं, 50 लोग हैं, that doesn't make any difference. The audience जे माझ्यासमोर आहेत त्यांना शांतीनं ऐकलं तर खूप झालं. तर सुरू करू का? प्लीज आय रिक्वेस्ट, कोणी उठू नका, बसा. आणि तुम्ही गडबड केली तर मी थांबवेल प्रवचन. असतो. श्रीराम जय राम, जय जय राम. श्रीराम जय राम, जय जय राम. श्रीराम जय राम, जय जय राम. आज हल्ली झालेलं काय आहे, प्रत्येकाच्या हातात मोबाईल, हो ना? मी कधी कधी पाहते असं बाहेर जाताना की लोक मोबाईलवरती पाहतात काय. तर एखादी रील जरी घेतली ना, 30 सेकंदाची रील, तर ती सुद्धा माणसाला बघवत नाही. बघा, असं बघितलं अगदी 2-3 सेकंड झाले की लगे बदलतो, लगे बदलणार, हो ना? सो अटेन्शन स्पॅन खूप कमी झालेला आहे. म्हणून जास्त वेळ प्रवचन ऐकणारे लोक नाही आहेत. असो, तर मला विषय दिलेला आहे समाज प्रबोधन, परिवार प्रबोधन, परिवाराचे सूत्र. तर आपण एक लक्षात घ्यायला हवं की समाजामध्ये जो परिवार आहे तो परिवार कशाने बनतो? तो परिवार मोठ्यांनीही बनतो आणि लहानांनीही बनतो. एका परिवारामध्ये मोठे लोक असायला हवे आणि एका परिवारामध्ये छोटेही लोक असायला हवे. मोठे लहान असे सगळे मिळून एक परिवार होतो. त्याच्यामध्ये माता पिता असतात, लेकरं असतात. आणि पूर्वी तर असं होतं की आजी आजोबा सुद्धा मोठ्या परिवारामध्ये असायचे. पण आज समाजामध्ये परिवार झालेला कसा आहे? पूर्वी असं होतं की आजी आजोबा, आई वडील आणि सून मुलगा, किंवा मुलं आणि सून असे असायचं. तो समाज जो है, समाज बनता है, परिवार बनता है, माता पिता से बनता है और बच्चों से बनता है ना? एक घर में बड़े लोग भी रहने चाहिए और एक घर में छोटे भी रहने चाहिए. पूर्व में परिवार ऐसा था कि दादा दादी
माता पिता, फिर उनके 2-3 बच्चे, या फिर जब मैं छोटी थी तब मैं देखा करती थी कि बहुत बड़ा परिवार, 10-10 बच्चे, 5 बच्चे, 6 बच्चे, फिर उनके बच्चे, इस प्रकार का संपूर्ण बड़ा परिवार हुआ करता था। आज हम समाज में देखते हैं तो परिवार में, समाज में परिवार और परिवार व्यवस्था ये जो है ये भंग होती जा रही आहे। मी 10 मिनिटं पूर्ण करेल। तर मला इथं बोललेलं आहे की समाज प्रबोधनासाठी दिदी तुम्ही काही शब्द आम्हाला द्या। तर आपल्या आर्य सनातन वैदिक धर्म के अनुसार परिवार को बहुत बहुत महत्व दिया गया है, जिसको कहा जाता है गृहस्थ आश्रम। जब मैं यहाँ पर आई तो कई लोगों ने मुझसे पूछा, दीदी आप जो ब्रह्मचारी हैं, आप जो सनातन धर्म का प्रचार करती है, अच्छा है, हम तो देखो गृहस्थ में फंस गए। ऐसा एक माता जी ने मुझसे कहा। कई बार लोग कहते भी हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि लोगों को ऐसा लगता है एक सन्यासी होना, ब्रह्मचारी होना, सनातन धर्म का प्रचार करना ये बड़ी बात है और गृहस्थ होना बहुत छोटी सी बात है। लेकिन ऐसा नहीं है। अगर हम हमारे धर्म में देखेंगे तो भगवान श्री राम है, भगवान कृष्ण है, वामन है, अथवा किसी भी भगवान का जो स्वरूप आया है वो किसी गृहस्थ के ही घर में आया है। भगवान का अवतार कभी भी किसी सन्यासी के यहाँ नहीं हुआ। भगवान का अवतार कभी किसी ब्रह्मचारी के यहाँ नहीं हुआ। समाज में भगवान का अवतार हुआ है गृहस्थ आश्रम में। इसीलिए कहा जाता है धन्यो गृहस्थ आश्रमाः, ऐसा कहा जाता है। सबसे बड़ा आश्रम गृहस्थ आश्रम है। हमारे यहाँ पर 4 आश्रम माने गए हैं। आप बता सकते हैं कौन से आश्रम है? ब्रह्मचर्य आश्रम, दूसरा, अभी तो इतना बोल रहे थे, आप बोल सकते हैं, दूसरा गृहस्थ आश्रम, तीसरा है वानप्रस्थ आश्रम और चौथा है संन्यास आश्रम। तो सबसे महान कहा गया है कि धन्यो गृहस्थ आश्रमः, सबसे धन्य, सबसे महान हमारा गृहस्थ आश्रम है। क्यों? क्योंकि गृहस्थ आश्रम ही ब्रह्मचारियों का, वानप्रस्थियों का और सन्यासियों का आधार है। अब इसमें शब्द हम देखिए, आश्रम कहा जाता है। आश्रम यानी क्या होता है? जो आश्रम हम सुनते हैं भाई इस स्वामी जी का है, उस स्वामी जी का है, ऐसा नहीं है। ये जो आश्रम है जहाँ पर परिवार बसता है, जहाँ पर बड़े होते हैं, छोटे होते हैं, सब एक साथ रहते हैं। और रहते क्यों हैं? एक दूसरे की भलाई के लिए जहाँ पर सब लोग एक साथ रहते हैं, एक दूसरे के लिए जहाँ पर रहते हैं, उसको कहा जाता है गृहस्थ आश्रम। आज हम समाज में देखें तो कई सारी जो बच्चे, आज की पीढ़ी के जो लोग हैं, लड़के लड़कियां, वो आज दे डोंट बिलीव इन मैरिजेस। कहते हैं दीदी हम शादी नहीं करना चाहते, हम विवाह नहीं करना चाहते, दैट्स नॉट नेसेसरी। लेकिन आज हमको ये सोचना चाहिए कि अगर हमारे माता पिता ने हमको जन्म नहीं दिया होता तो हम कहाँ पे होते। हमारे सनातन धर्म में 2 लोग विवाह करते हैं, संतान की उत्पत्ति करते हैं, इसीलिए आज हम इस समाज में हैं। इसी प्रकार से हमारा भी कर्तव्य बनता है कि हम भी समाज में विवाह करें। विवाह को हमारे यहाँ पर धर्म माना गया है। अवश्यमेव जिसको करना है उसको धर्म कहा जाता है। सभी कन्याओं को, सभी लड़कों को विवाह अवश्य करना चाहिए। संन्यास आश्रम सबके लिए नहीं होता और सन्यासी बनना वैसे साधारण बात भी नहीं होती। सभी को विवाह करना चाहिए। क्यों करना चाहिए भाई विवाह? क्यों करना चाहिए? समाज में विवाह इसीलिए करना चाहिए क्योंकि जो विवाह करता है वो अगली पीढ़ी को जन्म देता है, संतान को जन्म देता है। एक कर्तव्य होगा समाज के प्रति। दूसरा कर्तव्य ये है कि हमें जिसने जन्म दिया है उसका मैं ध्यान रखूं, ये भी हमारा कर्तव्य बनता है। एक बात ध्यान दीजिएगा, समाज में हम कभी भी इंडिपेंडेंट नहीं हो सकते। आज लोग बहुत फ्रीडम की बात करते हैं कि भाई फ्रीडम, फ्रीडम चाहिए, फ्रीडम चाहिए। व्हाट इज फ्रीडम? अगर फ्रीडम इस शब्द को हम सुने
तो लोगों को लगता है अकेले रहना, मेरे मन में जो चाहे वो मैं करूं, मेरे मन की जैसी इच्छा है वो खाऊं पीऊं, जैसा मैं चाहूं वैसा पहनूं, इसको लोग फ्रीडम कहते हैं। बट असली फ्रीडम क्या होता है? सच में फ्रीडम क्या है? सत्य का फ्रीडम ये होता है कि आप अपने इंद्रियों के अधीन नहीं हो, उसको कहा जाता है फ्रीडम। उदाहरण से हम समाज में यहाँ पर बैठे और किसी के मन में आया कि स्मोक करे, अब वो 2.5 इंच की जो सिगरेट होती है वो 6 फुट वाले मनुष्य को सभा से उठाकर बाहर ले जाती है, ताकि जब तक वो पीता नहीं है ना उसको शांति नहीं मिलती है। तो वो फ्री इंसान है, इंडिपेंडेंट इंसान है, या फिर ही इज डिपेंडेंट ऑन समथिंग। आज मनुष्य अधीन हो गया है। किसके अधीन हो गया है? इंद्रियों के अधीन हो गया है ना। हाथ नाक है कान, मेरा मन जो कहता है वो मैं करूंगा, मेरा मन जो कहता है वो मैं करूंगा, वैसा रहूंगा, वैसा जीऊंगा। एंड दैट इज व्हाट टुडेज चिल्ड्रन फील कि ये फ्रीडम है। ये फ्रीडम नहीं है, क्योंकि मनुष्य कभी भी इंडिपेंडेंट नहीं हो सकता। वी ऑल आर डिपेंडेंट ऑन समथिंग एंड समवन। उसी को समाज कहते हैं। और जिसको लगता है ना कि मैं इंडिपेंडेंट रहूं, हाँ रह सकते हो, जंगल में जाओ, जब उठना है तब उठो, जब खाना है तब खाओ, जो पहनना है वो पहनो, जैसा करना है वैसा करो। लेकिन जब हम एक समाज में रहते हैं तो हमारा कर्तव्य बनता है कि समाज के अनुसार हमारा प्रवर्तन हो, हमारा आचरण हो, हमारा विचार हो। क्यों? क्योंकि हम समाज में रहते हैं। हम इंडिपेंडेंस की बात करते हैं, फ्रीडम की बात करते हैं, लेकिन हमारा अस्तित्व ही किसी से जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा हुआ है ना? हमसे पूछा जाए शिल्पा दीदी आप कौन है, तो हमारा परिचय हमारे माता पिता से होता है। किससे होता है? हमारे माता पिता से। आपके पिता कौन है? फलाना फलाना पिता। आपकी माँ कौन है? ये। हमारा जन्म इनसे हुआ है। आप कौन है? जैसे यहाँ पर लिखा है सूर्यवंशी आर्य समाजी, यानी वी बिलोंग टू अ सोसाइटी, वी बिलोंग टू अ कंट्री। एक देश को हम बिलोंग करते हैं, एक समाज को हम बिलोंग करते हैं, एक परिवार को हम बिलोंग करते हैं, एक व्यवस्था को हम बिलोंग करते हैं। सो हम भले ही कहें कि भाई हम तो इंडिपेंडेंट है, बट वी आर नॉट इंडिपेंडेंट। वी आर डिपेंडेंट ऑन समथिंग एंड समवन। उन युवा बच्चाओं से मैं प्रश्न करती हूँ कि आप कहते हैं ना फ्रीडम 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 चाहिए, अगर फ्रीडम ही चाहिए आप किसी से प्रेम क्यों करते हैं? थिंक अबाउट इट। हम किसी से प्रेम क्यों करते हैं? है ना? जो फ्री रहना चाहता है वो आज का युवा कहता है आई लव समवन, आई मीन लव विद समवन। क्या है वो? बिकॉज वी आर इमोशनली डिपेंडेंट ऑन समवन। मुझे कोई प्यार करे, मैं किसी से प्यार करूं, ये जो संबंध होता है इसी से एक परिवार का प्रारंभ होता है। तो आज हम किसी लड़की लड़के से प्रेम करना समझ गए, आज हम कुत्ते बिल्लियों से प्रेम करना समझ गए, लेकिन आज हम अपने माता पिता से प्रेम करना ही भूल गए। क्यों? हम अपना परिचय मैं इनकी कन्या हूँ, इनकी बेटी हूँ, बेटा हूँ कहने से हमको दिक्कत होती है। वी वॉन्ट टू इंट्रोड्यूस आवरसेल्व्स एज मैं डॉक्टर हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, मैं ये पढ़ा हूँ, ये मेरी डिग्री है। क्यों हम भूल गए? क्योंकि परिवार व्यवस्था जो है वो भंग होती जा रही है। उसका कारण कौन है? आप जानते हैं, आप इतनी बातें कर रहे थे जब मैं यहाँ पे आई, मुझे लगा मुझे यहाँ से जाना चाहिए, बट आई फेल्ट नो, दिस इज व्हाट इज हैपनिंग इन सोसाइटी। आज समाज में भी यही हो रहा है। माता पिता बच्चों से बात करना चाहते हैं तो बच्चे कहते बेटा मॉम आई डोंट हैव टाइम, ऑफिस है, बाहर जाना है। बच्चे माता पिता से प्रेम करते हैं बट दे डोंट हैव टाइम, सॉरी बेटा आई एम बिजी, मैसेज कर देना। द सेम थिंग इज हैपनिंग हियर। दीदी जी आप बोलना चाहती है बट वी आर बिजी इन समथिंग। व्हाई इज दैट हैपनिंग? क्योंकि हम भूल गए हैं, हम भूल गए हैं कि हम कौन हैं,
हम कहाँ पर आए हैं। सामने बैठे वाले मनुष्य को आंख से आंख मिलाना हम भूल गए हैं। सामने माता पिता बैठे तो हम फोन देखते हैं, हाँ मामा ओके। आज ये समाज की परिस्थिति हो गई है। उसका कारण कौन है? उसका कारण मोबाइल नहीं है, उसका कारण टेक्नोलॉजी नहीं है, उसका कारण मैं हूं, हम है, आप है। क्योंकि समाज किससे बनता है? समाज मुझसे बनता है, समाज हमसे बनता है। मैं एक कन्या हूं, मैं किसी की माँ हूं, मैं किसी की बेटी हूं, मैं किसी की बहू हूं, मैं समाज हूं। हम है ना, लोग कहते समाज में लोग ऐसे हो गए हैं, समाज को छोड़ दो। मैं समाज का एक अंग हूं। मैं कैसा हूं? क्या मैं आज हमारे सनातन धर्म के प्रवचनों में रुचि रखता हूं? कोई अच्छी बात कहने आया तो मैं उसका आदर करता हूं। डू आई वांट टू लिसन? सुनना चाहता हूं। आज दुर्दैव हो गया है, मैं आपको कहती हूं, आज समाज में कोई किसी की बात सुनना नहीं चाहता। बिकॉज वी ऑल फील आई एम, है ना, मैं सेल्फ मेड हूं। हम सेल्फ मेड नहीं है। आज मैं जो भी हूं, एक व्यक्तिमत्व जो भी हूं, उसका कारण मेरी वंश कृपा है। मेरे दादा दादी, है ना, मेरे परदादा दादी, उन्होंने जो अनुष्ठान किया वही बुद्धि मेरे माता पिता ने की। उन्होंने मुझे अच्छे संस्कार दिए, जन्म दिया, लिखाया पढ़ाया। शिल्पा से शिल्पा दीदी बनने का प्रवास जो है वो यूं ही नहीं बना है। देयर इज कंट्रीब्यूशन ऑफ सो मेनी पीपल। मेरे चाचा है, चाची है, मौसी है, मेरे गुरु है स्कूल में जिन्होंने मुझे पढ़ाया, मेरे परम गुरुदेव है। और देन आई एम मेड, तब मुझे ये सम्मान मिल रहा है। लेकिन हम ये भूल जाते हैं। वी फील आई एम इंडिपेंडेंट, आई एम सेल्फ मेड, बट ऐसा नहीं है। हम जो भी है समाज में, उसका कारण हमारे माता पिता है, हमारे गुरुजन है। हमने समाज से कुछ सीखा है, इसीलिए समाज भी हमारा गुरु है। तो ध्यान में रखिए, आज ये जो हम कार्य कर रहे हैं ना, बड़ों का सत्कार, ये केवल हमारे देश में होता है। हम बाहर के देश में देखें तो एक दिन होता है मदर्स डे, एक दिन होता है फादर्स डे, लेकिन हमारे भारत देश में हर दिन माता पिता का दिन होता है, हर दिन बड़ों का दिन होता है। हम जिन छत्रपति शिवाजी महाराज का हम फोटो रख के पूजा करते हैं ना, वो कैसे बने हैं? हाउ शिवाजी महाराज बिकेम छत्रपति शिवाजी महाराज? उसके पीछे उनके माता पिता का अथाह प्रयत्न है, तब वो शिवाजी छत्रपति शिवाजी महाराज बना है। कैसे बना? was not self made। इसलिए पहले आता है जीजा माता की, फिर छत्रपति शिवाजी महाराज की जय आता है। पहले आता है नरेंद्र। वो नरेंद्र स्वामी विवेकानंद कैसे बना? उनके पिता नास्तिक थे, भगवान में नहीं मानते थे। जो भगवान में नहीं मानता, वो संस्कार में नहीं मानता, वो समाज में नहीं मानता, वो किसी और को नहीं मानता। लेकिन उनकी जो माता है, उनकी माता ने गर्भकाल में जो संस्कार उस पुत्र को दिए हैं, उस गर्भ को जो रूप दिया है, उसी का परिणाम नरेंद्र से वो स्वामी विवेकानंद बना है। ये हमारे समाज में माताओं का योगदान है ना। तो जिस समाज में हम माता पिता का सम्मान करते हैं, जिस समाज को माँ पिता ने बनाया है, उस समाज में ही छत्रपति शिवाजी महाराज जैसे, नरेंद्र, स्वामी विवेकानंद जैसे लोग आते हैं। इसीलिए यहाँ पर जो हो रहा है दीदी, हम बड़ों का सम्मान कर रहे हैं। क्यों हम बड़ों का सम्मान कर रहे हैं? उन बड़ों ने हमको बनाया है ना। इट्स थैंक्स गिविंग डे। उन बड़ों ने हमको मार्गदर्शन दिया है। बड़ों से ही परिवार बनता है। हम जब पहले देखा करते थे तो ऐसा होता था कि समाज में दादा दादी है, माता पिता है, उनके पुत्र है, पौत्र है, ऐसा एक बड़ा फोटो लगता था घर घर में। अब ऐसा हो गया है, माता पिता, कहीं कहीं पुत्र है, कई सारे घर में तो ऐसा हो गया है पति पत्नी, उनका एक बेटा।
ज्यादा नहीं चाहिए, एक। कई लोग तो पुत्र चाहते ही नहीं है। और तो आजकल की परिस्थिति ये हो गई है, हम दो और हमारा कुत्ता। या यू हर्ड इट राइट, हम दो और हमारा कुत्ता। आज जब लड़की लड़के से ना विवाह करने से पूर्व जब मिलती है, तो मैंने कई सारे लोगों से सुना है, कहती है देखो मेरा साथ है ना मेरा कुत्ता आएगा, इफ यू आर कंफर्टेबल हम शादी करेंगे। आज समाज में पूछा जाता है विवाह करने से पहले तुम्हारे घर में डस्टबिन कितनी है, आज भी पूछा जाता है। यानी रिटायर्ड लोग कितने हैं, माता पिता, उनको पेंशन आती है या फिर हम लोगों को खर्चा उठाना पड़ेगा। अच्छा, लड़के को प्रॉपर्टी कितनी है, नहीं मतलब डिवोर्स हो गया तो कितना मिलेगा। अब मुझे समझ में नहीं आता, लोग संबंध बनाना चाहते हैं या तोड़ने की प्लानिंग बना रहे हैं कि अगर टूट जाएगा तो हमारी बेटी को कितनी प्रॉपर्टी मिलेगी। ये समाज में क्यों हो गया है? बिकॉज उसका कारण भी देखिए, हम भागवत सुनना भूल गए, हम रामायण सुनना भूल गए, हम महाभारत सुनना भूल गए। मुझे सत्य में बताइए, यहाँ पर कितने लोगों ने श्रीमद् भागवत कथा सुनी है? आप देखिए एक बार, आप पीछे मुड़ के देखिए कितने लोगों ने संपूर्ण रामायण सुनी है। ओके, रामायण इज ऑलवेज बेटर। कितने लोगों ने महाभारत सुनी है? तो आपके घर में झगड़े हुए होंगे नहीं? इफ आई एम नॉट रॉन्ग, महाभारत यानी युद्ध की कथा है नहीं? अच्छा, चलो, तो सबसे ज्यादा लोगों ने महाभारत सुनी है यहाँ पर। इट्स वेरी सरप्राइजिंग थिंग, क्योंकि महाभारत पूछते हैं तो है ना ऐसे कोई हाथ उठाता ही नहीं है। क्योंकि हमारे भारत देश में हमारे ही ग्रंथों को विदेशी लोग आकर के पढ़ाने लगे हैं, इतर मतस्थ लोग पढ़ाने लगे हैं, और हमारे ब्रेन में ये डाला गया है कि महाभारत यानी झगड़ा, है ना? कहीं झगड़ा होता है तो हम उसको कहते हैं महाभारत। लेकिन हमारे सनातन धर्म का एक मंत्र है, राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि, ऐसा एक मंत्र है वारकरी संप्रदाय का। तो ये क्रम में क्यों आता है? राम कृष्ण हरि क्यों आता है? पहले आता है राम, क्यों? क्योंकि पहले राम कथा सुननी चाहिए। बचपन से बच्चों को राम कथा सुनाओ। क्यों सुनाओ? राम कथा से मिलता क्या है? राम कथा से फैमिली रिलेशनशिप्स हमको समझ में आती है, फैमिली बॉन्डिंग समझ में आती है, परस्पर प्रेम, परस्पर त्याग, मैं और मेरा परिवार, ये क्या होता है ये हमको समझ में आता है। आज परिवार में देखा जाए तो झगड़ा है। घर में सब प्रकार के सेट है, नेकलेस है, सोफा सेट है, सब सेट है, लेकिन मूड है ना अपसेट है। क्यों? कोई किसी से बात करना नहीं चाहता। हाँ, बोलने के लिए तो कई परिवार में कुछ लोग रहते हैं, 4 है, 5 है, 6 लोग हैं, लेकिन प्रश्न ये होता है कि हम एक दूसरे से हफ्ते में, दिन में कितनी बार मिलते हैं, बात करते हैं? नहीं, उसके लिए टाइम नहीं होता है। संडे या फिर ऐसे दशहरा दिवाली जो होता है तब हम मिलते हैं। भाई को भाई से मिलने के लिए समय नहीं है, बच्चों को माता पिता के लिए समय नहीं है, माता पिता को बच्चों के लिए समय नहीं है। अरे इतना सारा समय है, वो जा कहाँ रहा है? अरे जो धन कमाते हो आप, हाँ कहते होंगे दीदी आप जॉब करो तो आपको समझ में आएगा, वी वर्क, नो वर्किंग वुमेन, वर्किंग मैन, लेकिन हम कमा किसके लिए रहे हैं? हाँ भाई कमाते होंगे, जो कुछ भी कमाते हो, किसके लिए कमा रहे हैं ये हम भूल गए। दिन भर के भागदौड़ है, बैल की तरह इंसान काम कर रहा है। सुबह उठता है, जल्दी जल्दी टिफिन लेता है, भाग जाता है, या फिर कैंटीन में ही खा लेता है, रात में आता है, इतना थक जाता है कि बस गुड नाइट, बाकी बोलने की ना समय नहीं मिलता है। ये अच्छा लगता है कब तक? 30-40 बरस हो गए, एंड देन 40 के बाद यू स्टार्ट रियलाइजिंग, 40-45 के बाद, अरे मैं जो ये घूम रहा हूँ ना, ये जो भागदौड़ चल रही है, वो किसके लिए है? एंड दैट एम्प्टीनेस है ना स्टार्ट होता है। यस, आई नीड समवन टू लव,
आई नीड समवन्स लव। कोई मुझे आके पूछे थक गए हो बेटा, चलो भोजन करने चलो, सुबह कुछ खाया तुमने? अरे मेरी ये पूछने वाली माँ थी जिसको मैंने कहा माँ बार बार मत पूछो ना, खा लेता हूँ। आज जब वो माँ नहीं रही, पिता नहीं रहे, आज याद आता है अरे मैं ये भागदौड़ कर किसके लिए रहा? माता पिता, परिवार, पत्नी, बच्चे, सब कमाई किसके लिए होती है? हमारे सुख के लिए होती है। और सुख जानते हैं आप कहाँ पर होता है? लोग बहुत मोक्ष की बात करते हैं, दीदी मोक्ष कैसे मिलेगा, मोक्ष के, अरे मोक्ष की पढ़ाई बाद में करो, पहले धर्म की पढ़ाई करो। हम धर्म अर्थ काम मोक्ष में काम और अर्थ की तो सब पढ़ाई करते हैं। स्कूल में भी हम पढ़ाई करते हैं कि कैसे कमाना है, कमाने की शिक्षा हमको स्कूल देता है। और कामना की शिक्षण की आवश्यकता नहीं है, मोबाइल में सब कुछ है। बढ़िया से बढ़िया साड़ी कहाँ मिले, बढ़िया घर कैसा हो, कोई भी सुख हो तो बढ़िया से बढ़िया कैसे हम उसको भोग सकते हैं। काम और अर्थ की पढ़ाई सब जगह मिलती है, लेकिन धर्म का शिक्षण कहाँ मिलता है? धर्म का शिक्षण केवल गुरुओं से मिलता है, कथा में मिलता है, मंदिरों में मिलता है, भगवान की कथा से मिलता है, याद रखिए। इसलिए इंसान कितना भी भटके ना यहाँ वहाँ, उसको फाइनली कथा में ही आना पड़ता है, उसको गुरु के पास ही आना पड़ता है, उसको भगवान में ही वो शांति मिलती है। धर्म गुरुओं से मिलता है। धर्म समझो, मैं किसके लिए हूँ, हम जी किसके लिए रहे? हम समाज का एक अंग है, याद रखिए। हम समाज के लिए जी रहे हैं, हम समाज में जी रहे हैं, इसलिए हम इंडिपेंडेंटली नहीं जी सकते। वी शुड फील प्राउड टू से आई एम डिपेंडेंट ऑन माई मदर। हाँ, मैं इनका पुत्र हूँ, मैं इनकी कन्या, उन्होंने मुझे बड़ा किया है। मुझे सत्य में बताइए, आप में से कितने लोग अपनों से बड़ों को प्रणाम करते हैं? घर में अपनों से जो बड़े हैं उनको कितने लोग प्रणाम करते हैं? बाकी के नहीं करते। अच्छा, आप ज्यादा पढ़े लिखे हैं, हमारी माँ 10वीं पढ़ी है और हम डॉक्टर हैं, पर आज भी हम मातृदेवो भव कहते हैं। हर प्रवचन से पूर्व हम अपनी माता पिता को प्रणाम करके आते हैं। हम आज की पीढ़ी के हैं, आई डोंट बिलोंग टू ओल्ड जनरेशन। क्यों? क्योंकि अगर माँ नहीं होती तो मैं नहीं होती। आई नो दैट्स प्रैक्टिकल थिंग, कोई बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है इसमें। अगर मेरी माँ ने मुझे, जब मैं छोटी थी तब मेरा रोना झेला, मुझे खाना पिलाया खिलाया, मुझे बड़ा किया, मुझे चलना सिखाया, मुझे बोलना सिखाया, समाज में कैसा बैठना सिखाया, सब जिसने सिखाया ना, उस माँ पिता से मैं हूँ। अगर हमको ये बात समझ में आती है तो हम अपने बड़ों को प्रणाम करना सीखेंगे। अगर हमको समझ में नहीं आता है ना, तो हमको लगता है मैं क्यों उनको प्रणाम करूं? प्रणाम क्यों करते हैं? क्योंकि मैं उनसे बनी हूं, मैं गुरुजनों से हूं, मैं अपने माता पिता से हूं। एक बात याद रखिए, हम कृष्ण की कथा सुनते हैं ना, कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं। कौन कहते हैं भगवान नाचते नहीं, गोपियों की तरह तुम नचाते नहीं। आप जानते हैं वो कृष्ण का गोकुल कैसा था? आप जानते हैं? कभी कृष्ण कथा सुनी हो तो पता चलेगा। घर का नाम गोकुल रखने से घर गोकुल नहीं हो जाता, घर का नाम अयोध्या रखने से घर अयोध्या नहीं हो जाता। अरे अयोध्या क्या है? एक एक प्रसंग, हमको समय नहीं है। जब भगवान श्री राम को वनवास प्राप्त हुआ तब एक दिन का समय था, भगवान श्री राम प्रातः गोदावरी में स्नान कर रहे थे नासिक में, और उनकी आंखों में झरझर आंसू आए। तो भाई लक्ष्मण ने पूछा, भैया बात क्या है, आप रो क्यों रहे हो? तो भगवान श्री राम कहते क्या है, लक्ष्मण अरे यहाँ पर इतनी ठंडी है, इससे ज्यादा ठंडी हमारे अयोध्या में होती है।
भरत कैसे स्नान करता होगा ठंडे जल से, उसको याद करके मुझे आंख में अश्रु आ गए। पढ़ा लिखा होना यानी इमोशनल लेस होना नहीं है। हैव सम इमोशंस फॉर योर फैमिली। आप जानते हैं आज हम कैसे पढ़े लिखे हो गए। एक्चुअली करना क्या चाहिए, हमको थिंग्स का उपयोग करना चाहिए, जो चीजें होती है उसका उपयोग करना चाहिए और इंसान से प्रेम करना चाहिए। लेकिन हम उल्टा करने लगे, हम इंसान का उपयोग करने लगे हैं और हम वस्तुओं से प्रेम करने लगे हैं। हम इंसानियत भूल गए। इसीलिए आज आप देखिए समाज में कहीं भी कितने सारे इंसिडेंट्स हमको आज इंस्टा पे, यूट्यूब पे देखने को मिलते हैं, न्यूज़ में देखने को मिलते हैं कि भाई कोई व्यक्ति चल रहा था, एक्सीडेंट हो गया, गिर गया और लोग वीडियो निकालते हैं। आई वॉज वेरी सरप्राइज्ड जब बंगाल का केस हुआ, एक लड़की का रेप हुआ मेडिकल डॉक्टर का, तब लोग गूगल पे सर्च करने लगे कि रेप का वीडियो मिलेगा क्या। समाज में कोई गिरा है आपके सामने, लोग वीडियो निकालने में लगे हैं, कोई भागकर उनको हेल्प नहीं करता है। क्यों? इंसानियत मर गई। हाँ, हम देखने में तो इंसान जैसे लगते हैं, बीइंग ह्यूमन इज डिफरेंट देन ह्यूमन बीइंग, याद रखना। हम भूल गए इंसान। हाँ, समाज में कई लोग होते हैं, दीदी हम रोटरी क्लब की मेंबर हैं, हम लायंस क्लब की मेंबर हैं, हम उस संस्था की मेंबर हैं। अरे समाज में जाकर इंस्टाग्राम की रील्स के लिए, वीडियोस के लिए सेवा करने वाले बहुत लोग हैं, उसकी कोई कमी नहीं है। बट चैरिटी बिगिंस फ्रॉम होम। जब सब देखते हैं ना तो माता जी पाए लागो करने वाले बहुत लोग हैं। घर में माता पिता को कितने पूछते हैं, माँ तुमने खाना खाया, पिताजी आपने दवाई ली। ये हमारा परिवार है। We have become so emotionless। इंसानियत हम भूल गए, भाग दौड़ भाग दौड़ भाग दौड़ भाग दौड़। और आज परिस्थिति ये आ गई है कि भाई अगर मैं मर जाऊं तो पता नहीं 4 लोग कंधा देने आएंगे भी या नहीं। तो कितने लोग मुझे मिलते हैं, दीदी हमने बुकिंग करके रखी है। ये दुर्दैव है समाज का कि बुक करना पड़ता है। अगर ये व्यक्ति मर गया, आपको कॉल आता है तो 4 लोग कंधा देने के लिए किसी को भिजवा दो। राम नाम सत्य है बोलने वाले 4 लोग भी नहीं रहते हैं। हाँ मर गया बट वी डोंट हैव टाइम, यू नो। अंत्येष्टि में जाने के लिए समय नहीं है, तो फिर अंत्येष्टि कैसे होगी? न मंत्र है, न ब्राह्मण है, न समाज है, कैसे होगी? मशीन में डाल दो। अच्छा, उसके पश्चात वी आर सो स्पिरिचुअल, few people are so spiritual that आज हम पिंडदान में विश्वास नहीं करते। कई लोग बोलते हैं ये पिंडदान ये सब है ना दिखावा है, we don't want it, ये ब्राह्मण बुलाओ पिंडदान करो। बट वही अगर इंग्लिश में हमको सिखाया जाता है थैंक्स गिविंग डे, then we start loving it। प्रॉब्लम ये है कि हम हमारे रिचुअल्स को, हम हमारे धर्म को समझना ही भूल गए। थैंक्स गिविंग डे तो आज इंग्लिश लोगों ने अभी बनाया है। हमारे सनातन धर्म में अनादिकाल से ये आता है कि पिंडदान दो। यू आर नॉट सेल्फ मेड। तुम्हारे दादी है, दादाजी है, मौसा जी है, मौसी है, बुआ है, सब है, सबको पिंडदान दिया जाता है। आप ठीक से उसकी पढ़ाई करो। At least once a year, don't we have time to remember our family members? जिनसे मैं आई हूँ, जिनके साथ मैं खिली हूँ, कभी मामा ने उठाया, कभी मौसी ने उठाया, उनको हम भूल गए। And I feel it is ritualistic. Whereas जब हमको थैंक्स गिविंग डे सिखाया जाता है तो हमको वो अच्छा लगता है। पिंडदान वो दिन होता है जब हम अपने बड़ों को याद करते हैं, माता पिता दादा दादी जो भी गुजर गए उनको हम याद करते हैं। आज हम भूल गए। क्यों भूल गए? आज हम मैरिज सिस्टम में आज हम परिवार व्यवस्था में विश्वास नहीं करते, न मैरिज सिस्टम में विश्वास करते हैं। क्यों? हम कथाओं को सुनना भूल गए। सीता राम की जोड़ी कैसी थी? एक व्यक्ति ने मुझसे कहा, दीदी सीता रामा
marriage is a failure? Is it a failure or is it a perfect marriage? Perfect marriage होता क्या है? आज हम देखते हैं कि विवाह होने के पश्चात भी लड़की अथवा लड़का दूसरे स्त्रियों से, दूसरे पुरुषों से संबंध रखता है। चीटिंग बहुत कॉमन हो गई है। लोग परेशान है, पढ़े लिखे हैं, जॉब करते हैं, डिप्रेशन में जा रहे हैं। क्यों? देयर इज नो लॉयल पार्टनर। लेकिन जब हम रामायण की कथा सुनते हैं, भगवान श्री राम अयोध्या के राजा हैं। आप पढ़िए एक बार रामायण, जिनको कई बार गुरुजनों ने कहा राम तुम विवाह कर लो, राम अकेला पुरुष यज्ञ नहीं कर सकता, तुम विवाह कर लो, तो हर बार जब यत्न किया, राम ने सीता की स्वर्ण की प्रतिमा बनाई, बाजू में रखी है, लेकिन किसी अन्य कन्या से विवाह नहीं किया है। मैं एक पत्नी व्रत हूं, आई लव ओनली सीता। अपनी भाषा में कहे, रामा लव्ड ओनली विद सीता, मे बी दे लिव्ड अपार्ट। उससे बड़ा विवाह संबंध कौन सा हो सकता है? हम महाभारत की अगर कथा करते हैं तो महाभारत में पंच पांडवों की पत्नी जो है द्रौपदी, एक प्रसंग आता है, उसके पास आती है सत्यभामा, भगवान कृष्ण की पत्नी, और एक बार पूछती है, अरे द्रौपदी तुम इन 5 पतियों को आधीन कैसे कर लेती हो? क्योंकि सत्यभामा ने देखा था ये कि जब भगवान कृष्ण कुंती माता से मिलने गए और कुंती से पूछा, बुआ मुझे आप बताइए कुछ संदेश देना है पांडवों को। तो कुंती माता, ठीक से सुनिए, सासू माँ कहती है, कृष्ण तुम कहो, मेरे पुत्रों से ये कहना कि द्रौपदी जो कहे वो सुनना, वो करना। कौन कहती है? सास कहती है। और जब ये बात सत्यभामा ने सुनी, शी वाज सरप्राइज्ड। अरे ऐसा क्या जादू कर दिया कि सास कहती है कि बहू की बात सुनो। और सत्यभामा जैसे ही द्रौपदी से मिलने आई तो सत्यभामा ने प्रश्न किया, अरे द्रौपदी पान में कुछ मिला कर दिया, कुछ खिलाया पिलाया, या फिर कोई जड़ी बूटी दे दी है? तुमने क्या ऐसा मंत्र कर दिया कि 5 ही पति तुम्हारे अधीन है? अरे एक पति अपनी सुनता नहीं है। ये घर घर की प्रॉब्लम है ना। स्त्रियों को भी लगता है मेरा पति है ना, मेरी पल्लू से बांध के रहे। कैसे रहेगा? आप जानते हैं कैसे रहेगा? द फॉर्मूला इज गिवन इन महाभारत। कैसे रहेगा? सुनना चाहते हैं आप? द्रौपदी ने उत्तर दिया है सत्यभामा को, भाभी आप जानती हैं जब मेरा विवाह हुआ और जब मैं पंच पांडवों के साथ माँ कुंती के साथ आई, उस दिन पंच पांडवों ने भिक्षा मांग करके अन्न लाया था। आजकल की पढ़ी लिखी लड़की होती तो वो कहती मेरा स्टेटस क्या है, व्हाट इज योर स्टेटस? ये क्या कर रहे हो? मैं यहाँ नहीं सोऊंगी, मैं ये नहीं खाऊंगी। और तुरंत जाता है फोन माँ को, माँ दिस इज व्हाट इज हैपनिंग। इसीलिए 1 दिन में डिवोर्स, 2 दिन में डिवोर्स, महीने भर में डिवोर्स। इसलिए मैं कोई विवाह में बुलाता मैं जाती नहीं हूँ। फिर बोलेंगे दीदी जी आए थे, आशीर्वाद दिया, फिर डिवोर्स हो गया। मेरे आशीर्वाद से थोड़ी रहेगा। मैरिज इज अ थिंग जिस पर लड़का लड़की दोनों को काम करना पड़ता है। द्रौपदी ने कहा पढ़ी लिखी है, अग्निकुंड संभूता, दिव्य जन्म है, राजकन्या है, और वो जब विवाह करके घर में जाती है, शी सेड जो मेरे घर में था उसको मैंने सम्मान के साथ स्वीकार किया। भाभी उस दिन रात का प्रसंग था। कुंती माता ने पूछा, बेटी हम इस कमरे में सोएंगे, सास है, 5 पति है और द्रौपदी है, तो कहा कैसे सोएंगे बताओ? तो द्रौपदी ने क्या किया देखिए, द्रौपदी ने ऊपर एक गद्दा लगाया और नीचे 5 गद्दे लगाए और नीचे एक गद्दा लगाया, और जो 5 लगाए थे वहां पर कौन सोएगा? द्रौपदी ने कहा माँ यहाँ पर पंच पांडव सोएंगे। अब वो तो बात समझ में आती है, लेकिन नीचे की गद्दी में कौन सोएगा और ऊपर की गद्दी में कौन सोएगा? आई एम सो वेल एजुकेटेड, मैं नीचे नहीं सो सकती। ये नहीं कहा, मैं नीचे सोई और माँ को ऊपर सुलाया, क्योंकि मुझे जो पतिदेव मिले हैं ना,
जिससे मेरा विवाह हुआ है उसको जन्म दिया, बड़ा किया, जिस माता ने, उस माता का अधिकार मुझसे पहले मेरे पति पर आता है। इसीलिए पहले कुंती माता को सुलाया, नीचे पति और नीचे मैं सो गई। भाभी आप जानती हैं कि जब राज्य हुआ हमारा, तब मैं हर काम देखती थी मेरे 5 पतियों ने भोजन किया या नहीं, राज्य में सारे नौकर ठीक से काम करते या है या नहीं, क्या भोजन ठीक से बना है। 3 समय पर भोजन बनवाना भी काम होता है। सबने भोजन किया है या नहीं ये देखना, राज्य में क्या चल रहा है उस पर। द्रौपदी के स्वयं के स्पाइस होते थे, ये द्रौपदी ध्यान रखती थी। और भाभी जब सबका भोजन हो जाता था, काम करने वाले भी जब भोजन करते थे, तब मैं भोजन करती थी। भाभी सबसे पहले मैं उठती हूँ और सबसे बाद में मैं सोती हूँ। भाभी पति को वश में करना हो, परिवार को वश में करना हो तो तंत्र मंत्र नहीं करना पड़ता। किसी भी व्यक्ति को वश में करना हो तो फॉर्मूला एक ही है, प्रेम करो। क्या करो? प्रेम करो। हमारा प्रश्न क्या होता है, उसने क्या किया, उसने क्या किया, भाई उसने क्या किया। हम कभी ये प्रश्न पूछते हैं कि मैंने क्या किया। इस रिश्ते को निभाने के लिए मेरी सास है, ससुर है, पति है, बच्चे हैं, या फिर सास ससुर ने, मैंने अपनी बहू के लिए मैंने क्या किया। कभी हम ये पूछते हैं? याद रखिए, प्रेम देना सीखिए, प्रेम करते रहिए, करते रहिए। एक दिन समय आता है, सामने वाला व्यक्ति कितना ही बुरा हो, उसका एक दिन हृदय पिघल जाता है। ये हमने देखा है अपने जीवन में। इसलिए प्रेम देने से परिवार, प्रेम देने से सास ससुर हो, बच्चे हो, पति हो, आधीन हो जाते हैं। आज समाज की व्यवस्था बिगड़ रही है क्योंकि हमारे सामने प्रश्न होता है, उन्होंने मेरे लिए क्या किया। जब प्रश्न ये रहेगा कि मैंने मेरे परिवार के लिए क्या किया, तब परिवार सुखी परिवार होता है। मेरे पास बहुत लोग आते हैं, बहुओं की कंप्लेंट करते, दीदी बहू ऐसी है, बहू ऐसी है, बहू ऐसी है। अरे बहू की तो बात छोड़ दो, बात में करेंगे। मुझे पहले बताइए कि घर की सास कैसी है। विवाह होने के पश्चात भी 1-2 वर्ष ठीक है भाई, समझा दिया, ऐसा करना है, वैसा करना है, लेकिन 10 वर्ष हो गए, 5-10 वर्ष हो गए, लेकिन जो सास कहती है कि घर की सारी चाबियां मेरी कब्र में रहेगी, मैं जो कहूंगी वो भोजन बनेगा, ऐसी अगर सास की बॉसिंग चलती है तो कोई भी बहू कहेगी अजी हम है ना अपना अलग घर बना लेते हैं। अरे हम बहू की कंप्लेंट करते हैं, सास ने कभी बहू को अपनी बेटी माना है? हमने कई सारे लोगों को देखा, याद रखिए, हमारी भी बहनें हैं, ऐसा मत सोचिए हम 4 बहनें 1 भाई है। जब घर की प्रॉब्लम क्या है ना, बेटी को तो अपना मानते हैं, बहू को अपना नहीं मानते। बेटी ने कुछ गिरा दिया, कुछ हो गया, अरे हो जाता है। बहू ने कुछ किया तो कहते हैं तेरे माई घर वाले देंगे सामान, गिरा दिया, तोड़ दिया, ये कर दिया। सास ससुर जब बहू को अपनाते हैं तो बहू भी आपको अपनाए। केवल एक साइड नहीं देखना है, दोनों ही तरफ से देखना है। कई लोगों को ये लगता है कि भाई बहू बेटे बाहर मिलकर बाहर जाते हैं ना तो सास का मुंह यूं फूल जाता है, देखो बाहर चले गए दोनों। मैं शास्त्र की बात कर रही हूँ आपको। आप जानते हैं हनीमून जो होता है ना, हमारे शास्त्रों में इसका वर्णन है। अब कई सारे प्रसंग है, आप करदम देवहूति का देख लीजिए, विवाह हुआ तो 1 वर्ष तक दोनों ही घूमने के लिए गए हैं विमान में, फिर उनको 9 कन्याएं हुई हैं। हम मेरा 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 जब तक सास ससुर करते रहेंगे ना तो बहू भी आपको नहीं अपनाएंगे। अरे ये तो मेरी बेटी है, जब सास ये कहेगी ना तो बहू के मन में कुछ भी हो, कभी ना कभी वो जान जाएगी मेरी सास है ना मुझसे कितना प्रेम करती है। कई सारे ऐसे बहुओं को मैंने देखा है, मायके जाती है तो रोती रोती जाती है, सासू जी आप ध्यान रखना अपना। क्यों ये संभव होता है? ये संभव होता है जब घर के बड़े अपने बच्चों से प्रेम करते हैं।
अरे अपनी बेटी है तो कोई भी प्रेम करेगा, अपनी बहू से प्रेम करना सीख, है ना। अच्छा, अब तो सास ससुर की बात हो गई, बच्चों को भी तो बोलना चाहिए, बच्चों को भी ध्यान रखना चाहिए कि हमारे माता पिता नहीं है तो हम नहीं हैं। जिस घर में माता पिता का सम्मान नहीं है वहाँ पर कोई भगवान नहीं रहते हैं। अगर आप देखेंगे पुंडलीक की कथा, पांडुरंग की कथा, वहाँ पर कटेवरी कर जो पांडुरंग भगवान आए हैं उसका कारण क्या है? उसका कारण मातृपितृ भक्ति है। पुंडलीक की याद रखना, उनकी मातृपितृ भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान यहाँ पर आए हैं। वो सनातन देश की भूमि है। इसीलिए परिवार को सुखी रखना है तो परस्पर हमको प्रयत्न करना चाहिए कि बड़े भी बच्चों को सुखी करें और बच्चे भी बड़ों का सम्मान करें। बच्चों का भी अपना अधिकार होता है और बड़ों का भी अपना कर्तव्य होता है। हम आजकल राइट्स की बहुत बात करते हैं, माई राइट, बट वी नेवर थिंक अबाउट अदर्स राइट। हम ये सोचते हैं कि मेरी अपेक्षा थी, उन्होंने नहीं किया, मेरी अपेक्षा थी, नहीं किया। हम ये क्या कभी सोचते हैं कि मेरे सास ससुर की, मेरे माता पिता की मुझसे क्या अपेक्षा है? जब हम ये सोचने लगेंगे अपने माता के पिता के विषय में, अपने बच्चों के विषय में, तब परिवार रहता है। खुद के विषय में तो कोई सोचता है, परिवार के विषय में सोचना प्रारंभ कीजिए, तब परिवार एक होगा। इसीलिए घर का नाम गोकुल रखना नहीं है, घर को गोकुल जैसा बनाना है। तो गोकुल की कथा देखिए, जब जब कृष्ण पर आपत्ति आई, अनेक असुर आए, तो सारे गोकुलवासी एकत्रित हो गए। मैया मैया पूतना आई, मैया क्या हुआ? और जब नंदोत्सव हुआ तब भी सभी साथ में आए हैं। टुगेदर सेलिब्रेशन एंड टुगेदर शेयरिंग पेन। आज आप जानते हैं कितनी सारी घटनाएं हमारे सामने आती हैं कि तरुण बच्चे सुसाइड कर लेते हैं। विवाह हुआ है, नहीं हुआ, ऐसे अनेक बच्चे हमारे सामने प्रसंग आते हैं। कुछ टेंशन था बच्चों को और सुसाइड कर लिया। क्यों हुआ ये? क्योंकि माता पिता को बच्चों से बात करने का समय ही नहीं है। बच्चे ना माता पिता से बात करते हैं, ना माता पिता बच्चों से बात करते हैं। तो समय निकालिए। सुखी परिवार वो परिवार होता है जहाँ पर बड़ा घर हो, सोफा सेट हो, फ्रिज हो, उससे परिवार नहीं बनता है। जब हम परस्पर 2-3 चीजें साथ में करते हैं ना, उससे परिवार सुखी रहता है। पहली बात है, सबको मिलकर भगवान के सामने कम से कम 5 से 10 मिनट नाम संकीर्तन, कुछ ना कुछ भगवान की स्तुति करनी चाहिए। दूसरी बात है कि भले आपको सुबह में, मध्याह्न में समय ना मिलता हो, रात्रि के समय क्यों ना हो, सबको मिलकर साथ में भोजन करना चाहिए। और तीसरी बात है, अपने सुख दुख जो भी है बात करने के लिए थोड़ा समय बच्चों को बड़ों के लिए निकालना है और बड़ों को भी बच्चों के लिए निकालना है। जिस घर में सब एक दूसरे के लिए समय देते हैं वो परिवार आज भी जुड़े हुए रहते हैं। तो आज जो सत्कार आप लोग कर रहे हैं बड़ों का, हम यही करेंगे। उनको शॉल दीजिए, मोमेंटो दीजिए, सब अच्छा है, लेकिन एक बात बच्चों को ध्यान रखनी है कि मेरे माता पिता के मन में कभी अश्रु ना आए कि मेरा बेटा मुझसे बात नहीं करता, ये बात ना आए। तो सबसे बड़ा अवार्ड होता है, सबसे बड़ा गिफ्ट हमारे फैमिली मेंबर्स के लिए होता है कि हम उनको समय दें। तब ज़्यादा समय नहीं है, यथासंभव मैंने आपके सामने सुखी परिवार के सूत्र रखे हैं। आपने CS चौहान जी ने और सोमवंशी आर्य समाज ने मुझे ये एक चांस दिया है आप सभी के सामने 2 वाक्य रखने का। ये सेवा मैं माँ भवानी और छत्रपति शिवाजी महाराज को अर्पण करती हूँ, अपने सद्गुरुदेव को अर्पण करती हूँ और यही कहती हूँ, समाज परिवार से बनता है, व्यक्ति परिवार से बनता है, राष्ट्र भी परिवार से बनता है। तो अपने परिवार का ध्यान रखें, परिवार में सुखी रहे, एक दूसरे का ध्यान रखें और भगवान श्री राम जैसा अपना परिवार बनाएं। एक बार सभी सियावर रामचंद्र की, पवन सुत हनुमान की, उमापति महादेव की, आर्य सनातन वैदिक हिंदू धर्म की, भारत माता
की, गंगा माता की, गो माता की, सद्गुरुदेव भगवान की जय भवानी। दीदी को थोड़ा कम सुनाई देता है, थोड़ा जोर से जय भवानी, जय भवानी, जय श्री राम। खूप छान, एवढा मोटिवेशन. प्लीज क्लॅप फॉर हर ऑल ऑफ यू. थँक्यू सो मच ताई. मी श्रीमती रेणुका देवीला स्टेजवरती आमंत्रित करते त्यांना सत्कार करायसाठी, शिल्पाजीला सत्कार करायसाठी. प्लीज राउंड ऑफ अप्लॉज, संदे क्लॅप, ताड़िया मारत राहा. अभी हमारे सामने शिल्पा जी के बहुत व्याख्यान हम सुने हैं और ये उनका सम्मान है. एक मंत्र द्वारा उनका सम्मान किया जाएगा. वेद मंत्र है, ओम भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देवा, भद्रम पश्येमायक्षभिर्जयत्राः, स्थिरंगै सुष्ठुवां स्वस्तिनोभिर्वशेमहि देवहितं यदायु. आता सिनियर लोकांना सत्कार करायसाठी मी लिस्टच्या नेम सांगते. प्लीज तेलंगाना रिक्वेस्ट है स्टेजवरती यावा. त्याचे पहिले अपने समाजचे मेन मेंबर्स स्टेजवरती एकत्रित हुआ दीप प्रज्वलित करायसाठी. आय रिक्वेस्ट शिल्पा देवी, दीप प्रज्वलित करायसाठी तुम्ही येते.
ओवेशन देणं चालू. सो आय रिक्वेस्ट सानंदाला 1-2 मिनिट थांबून तेलवंदासाठी एक स्टँडिंग ओवेशन देवा. मातृदेवो भव पितृदेवो भव. प्लीज क्लॅप फॉर देम. जो आपले पेरेंट्सची रिस्पेक्ट करतात, आपण त्यांना एक सत्कार करासाठी आय रिक्वेस्ट सगळ्यांना की 1 सेकंड थांबून तेलवंदासाठी स्टँडिंग ओवेशन देवा.